रूत अध्याय 1। नाओमी के पति और पुत्रों की मृत्यु। प्रशासकों के शासनकाल में सारे देश में एक अकाल पड़ा। यहूदिया के बेथलेम नगर का एक व्यक्ति अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ मोआब देश में प्रवास करने के लिए चला गया। इस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी तथा उसके पुत्रों के नाम महलोन तथा किलियोन थे। ये यहूदा के बेथलेम के इफ्रत परिवार से थे। कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। अब नाओमी अपने पुत्रों के साथ अकेली रह गई। उनके पुत्रों ने मोआब देश की ही युवतियों से विवाह कर लिया। एक का नाम था ओर्पा और दूसरी का रूत। मोआब देश में उनके लगभग 10 वर्ष रहने के बाद महलोन तथा किलियोन की मृत्यु हो गई। अब नाओमी अपने दोनों पुत्रों तथा पति के बिना अकेली रह गई। नाओमी के प्रति रूत की निष्ठा। यह पता पड़ने पर कि यहोवा ने अपनी प्रजा को भोजन देकर उनकी सुधि ली है, नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मोआब देश से यहूदिया को लौट जाने का विचार किया। तब जहां वह रह रही थी, वह स्थान छोड़कर अपनी बहुओं के साथ यहूदिया के मार्ग पर चल पड़ी। मार्ग में नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। यहोवा तुम पर वैसे ही दयालु हो जैसी तुम मृतकों तथा मुझ पर दयालु रही हो। यहोवा की कृपा दृष्टि में तुम्हें अपने अपने होने वाले पति के घर में सुख शांति प्राप्त हो। तब नाओमी ने उनको चूमा और वे फफक फफक कर रोती रही। उन्होंने नाओमी को उत्तर दिया, नहीं, हम आपके साथ आपके ही लोगों में जा रहेंगी। किंतु नाओमी ने उनसे कहा, लौट जाओ मेरी पुत्रियों, तुम भला क्यों मेरे साथ जाओगी? क्या अब भी मेरे गर्भ में पुत्र हैं जो तुम्हारे पति बन सके? लौट जाओ मेरी पुत्रियों, अपने घर लौट जाओ, क्योंकि मेरी आयु वह नहीं रही कि मैं दोबारा विवाह कर सकूं। यदि मैं यह भी कहूं कि मुझे आशा है, यदि मैं आज रात विवाह कर गर्भ धारण भी कर लूं, तो क्या तुम उनके युवा होने का इंतजार करोगी? तो क्या तुम तब तक विवाह ना करोगी? नहीं मेरी पुत्रियों, मेरे हृदय का दुख बहुत ही गहरा है, क्योंकि स्वयं यहोवा मेरे विरुद्ध हो गए हैं। तब वे दोबारा फफक फफक कर रोने लगी। फिर ओर्पा ने अपनी सास को चूमा और उनसे विदा हो गई, किंतु रूत ने अपनी सास को ना छोड़ा। नाओमी ने रूत से कहा, सुनो, तुम्हारी जेठानी तो अपने लोगों तथा अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी के समान लौट जाओ। किंतु रूत ने उसे उत्तर दिया, आप मुझे ना तो लौट जाने के लिए मजबूर करें और ना आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जहां भी जाएंगी मैं आपके ही साथ जाऊंगी, और जहां आप रहेंगी मैं वहीं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे तथा आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर। जिस स्थान पर आप आखिरी सांस ले, मैं भी वहीं आखिरी सांस लूं, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाए। अब यदि मृत्यु के अलावा मेरा आपसे अलग होने का कोई और कारण हो तो यहोवा मुझे कठोर से कठोर दंड दे। जब नाओमी ने यह देखा कि रूत उनके साथ जाने के लिए दृढ़ निश्चय है, तब उन्होंने रूत को मजबूर करने की और कोशिश ना की। तब वे आगे चलते चलते बेथलेम पहुंच गई। जब उन्होंने बेथलेम नगर में प्रवेश किया, उन्हें देख नगर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। अचंभे में स्त्रियां पूछने लगी, कहीं यह नाओमी तो नहीं? मत कहो मुझे नाओमी, मारा कहो मुझे मारा। उसने उत्तर दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे जीवन को कड़वाहट से भर दिया है। मैं यहाँ से तो भरी पूरी गई थी, किंतु यहोवा मुझे यहाँ खाली हाथ लौटा लाए है। तब मुझे नाओमी क्यों पुकारा जाए, जब यहोवा ने ही मुझे यह दंड दिया है तथा सर्वशक्तिमान द्वारा ही मुझ पर यह मुसीबत डाली गई है। इस प्रकार नाओमी मोआब देश से अपनी बहू रूत के साथ, जो मोआब की रहने वाली थी, लौट आई। बेथलेहम नगर में यह जौ की कटाई का समय था।